हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो बनाने वाली हूँ, इसमें दो टॉपिक जो मैं कवर करूँगी। पहला है कि कौन से मंथ्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको ना मेरी वीडियोज़ में एक चीज़ ज़रूर आपको मिल जाएगी कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, उनके लिए जो साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी आपको दी जाती है, उसका कंफर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके साथ शेयर करती होती हूँ कि जो चीज़ें सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही रिजोनेट करती हैं। ये जो मंथ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इन मंथ्स में अगर आप कैसे भी किसी भी स्टेज पे हो, अपने ट्विन फ्लेम के किसी भी स्टेज पे हो इस जर्नी के, लेकिन ये जो मंथ हैं आपके लिए बहुत ही प्रीशियस और वैल्यूबल होते हैं। आप कभी अपनी पास्ट में अपनी लाइफ के बारे में सोच कर देखना, जो जीवन आपने पहले भी जिया है, उसमें इन मंथ्स का आपके में बहुत रोल रहता है। और कभी वाइब्रेशनली हाई कर देते हैं ये मंथ्स, और कौन कौन से होते हैं वो मंथ्स प्रीशियस, और इसके पीछे वजह क्या है वो भी बताऊंगी। तो और दूसरा आज हम करेंगे ये टॉपिक ये वाला कवर कि धरती की मेल और फीमेल जो हम सभी चीज़ों की वाइब्रेशन, सबकी एनर्जी, ये तो सबको पता है ना। हर चीज़ में एक एनर्जी होती है, अपनी अलग ही एनर्जी होती है। जैसे कि मनी में अपनी एनर्जी होती है, पानी में अपनी एनर्जी होती है, वायु में, अग्नि में, हर चीज़ में अपनी एक अलग एनर्जी होती है। ऐसी हमारी जो मदर अर्थ है ना, ये जो अर्थ है हमारी, इसकी भी एनर्जी है, ये न्यांग एनर्जी है ना, इसकी भी मेल और फीमेल एनर्जी है। इसको डिसबैलेंस होती है, तब उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ट्विन फ्लेम्स को जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं, जो उनको काम करने होते हैं और वो किस दिशा में करने होते हैं और क्या क्या उनके लिए चूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से पर्टिकुलर काम होते हैं जो आपके साथ जोड़ दिए जाते हैं इस जर्नी में। और इससे इस मदर अर्थ का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते रहते हैं, अभी भी पूछ रहे हैं कि मदर अर्थ को सर्व करना यानी कि क्या है। ये मदर अर्थ को सर्व करना यानी कि इसमें क्या हमें करना है, हमारा क्या रोल है इसके अंदर, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो में मैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझेंगे तो आप अपने उद्देश्य तक भी कहीं ना कहीं पहुँच सकेंगे कि भाई क्या उद्देश्य है। पहली बात, कौन कौन से वो मंथ्स हैं। तो पहले तो है वो मार्च, दूसरा मंथ है जून और तीसरा है सितंबर। नवंबर मंथ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे हैं और मैनिफेस्टेशन में हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसी NLP, टेलीपैथी और जो भी किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल काम आप कर रहे होते हो, या फिर चीज़ों को वाइब्रेशनली कैच करना शुरू कर देते हो, इंट्यूटिवली पकड़ना शुरू कर देते हो, तब आपको ये नवंबर का मंथ भी आपके लिए वैल्यूबल होता है। वो 11 नंबर मैं आपको बताती हूँ क्या है ये मार्च मंथ। इसमें एक जो वजह है, इसमें ये प्रीशियस इसलिए है क्योंकि दो अलग अलग तरीके के वेदर्स इसमें मर्ज हो रहे होते हैं। मर्जिंग का मौसम है, एक अपने आप में वाइब्रेशनली हाई है। इसमें शिव शक्ति और इनका जो मिलन है, इनका जो योग है प्रकृति और पुरुष का, ये भी इसमें देखने को मिलता है। यहाँ फागुन भी है, यहाँ होली में भी आपने देखा होगा कि जो होली का दहन होता है उसमें भी कितनी सारी बुरी एंटिटीज़, नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और कहीं वही आगे भी हो रही होती है, क्योंकि कुछ लोग अजीब अजीब से काम भी कर डालते हैं उसी दिन दौरान। उनके लिए भी बड़ा ऐसा प्रीशियस मान लेते हैं कि हम कुछ गलत टेक्निक्स अपना के अपने जीवन में मतलब खुशियाँ ले आएंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो होना नहीं होता, वो तो खैर जीत की तो सच्चाई की होनी है ना, जीत तो ठीक है। तो एक तो ये मार्च का महीना होता है और ये मर्जिंग का महीना है, और ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, तीसरा महीना है ये साल का, ठीक है। जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6th मंथ। 3 के बाद वो 6 मंथ। जून में भी आपने देखा होगा 6 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। उसमें कुछ ना कुछ नए क्लिक्स, नए आपको एक्सपीरियंसेस, नए आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ दिया जाता है आपकी जर्नी में, जो आपको एक स्टेप आगे ज़रूर लेके जा रहा होता है। आप कभी इसे महसूस करेंगे ना बड़े डीपली, तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि जून के महीने में आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर जुड़ता है, जो आपके लिए आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जर्नी से संबंधित भी और आपके अपलिफ्शन, आपके सोल अपलिफ्शन, क्योंकि सोल पर्पस कई बार मिल रहा होता है आपको उस वक्त, ठीक है। वो 6 है क्योंकि शुक्र का भी नंबर है वो 6, और उसमें आपको सारी तरीके की चीज़ों से के लिए प्रिपेयर किया जाता है। आपको सेंटिमेंट्स आपके बैलेंस करना, आपके मनी ब्लॉकेजेस दूर करना, आपके प्यार, आपका इमोशन, आपका लग्जरियस लाइफ, आपका ये जो अंदर से मातृत्व है ना, वो आपका कहीं ना कहीं निकल करके आता है। तो वो 3 के बाद वो 6 हो गया। अब है 9th नंबर, वो कौन सा मंथ है, वो है सितंबर। तो देखा जाए तो 3, 6, 9 ये भी एक वो है। तो इसमें भी एक स्किप कर करके जो मंथ आ रहे हैं ये मतलब किस तरह से सीरीज़ बन रही है। पहला महीना, तीसरा,
फिर 3 स्किप करे, फिर छठा, फिर 3 स्किप करे, फिर 9वां महीना जो ये वाला आया सितंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 9वें महीने में सितंबर में भी आपको 99 के पोर्टल में बहुत सारी, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है 66 पोर्टल 99 पोर्टल कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी आपके लिए, आप वो जो प्रकृति का हमने बैलेंस किया जून में, वही सितंबर में 9 में हमने पुरुष का जो पुरुष तत्व का जो बैलेंस है उसमें होगा। वो डीएम के ऊपर बहुत काम होता है, उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बारीकी से, बहुत हमेशा हमेशा के लिए आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें लाइफ में आगे के लिए। तो ये जो 3 मंथ्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जो इन ट्विन फ्लेम जर्नी का कंक्लूजन निकल के आता है 11 पोर्टल, यानी नवंबर के महीने में बहुत सारे यूनियन रियूनियन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और बहुत सारे अलग अलग, मतलब वो भी स्टार्टिंग होती है ना नई चीज़ों की। तो स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों को ये 11 नंबर दिखाया जाता है, जो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में है, अपनी मैनिफेस्टेशन में है, अपनी विश टेक्निक पूरी करने के लिए टेक्निक्स अपना रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 4 तरीके के मंथ हो गए, 3 तो ये हो गए, 3, 6, 9, फिर 11 तो है ही है। ये सब आपके लिए काम करते हैं। ये मंथ्स आपके लिए प्रीशियस हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना होता है और अपने कामों को पूरी तरह से स्पष्टीकरण देते हुए आगे बढ़ना होता है, किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं। इन महीनों में, इन समय पर आपको अपने अपलिफ्शन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसका ध्यान रखेंगे और आगे के लिए भी समझेंगे कि क्या वैल्यू है इन चीज़ों की। आपको क्लियर हो गया होगा अब कि क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि ये पोर्टल, ये सब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और एनालाइजेशन है कि ये चीज़ें इस तरह से काम करती है। मतलब इस तरीके की वीडियो शायद आपको आज से पहले शायद ना ही मिली हो कहीं पर भी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने खुद अपने मैं इस रिसर्च पर रहूँ तो कंटिन्यू मैं इन चीज़ों पर काम करती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये चीज़। प्लीज़ आप इसे अप्रिशिएट, तो जैसा कि आप करते ही हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। आपको नहीं पता कि मैं वाकई में ईच एंड एवरी वन के लिए प्रेयर करती हूँ, ब्लेसिंग्स करती हूँ, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे लिए को सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और थोड़ा भी समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। हाँ जी, सेकंड था कि धरती की मेल और फीमेल जो वाइब्रेशन है उसको कैसे हम क्या करें। हम कहते हैं ना मदर अर्थ की सर्विंग के लिए आए हैं हम लोग तो यहाँ पर, तो हमें करना क्या होता है। तो मैं आपको बताऊँ, आपको नए अलग अलग तरीके के सोल पर्पस से जोड़ा तो जाता ही है यहाँ पर आके। आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो मदर अर्थ की सेवा के लिए ही कराया जा रहा है आपसे। आप जो भी प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरह मैनकाइंड को सर्व कर रहे हो, प्रकृति को सर्व कर रहे हो, किसी भी तरह से, क्या आप मतलब आपको जो सारे अपने जो भी आपके प्रोफेशन है ना, वो कहीं ना कहीं जाकर के वहीं मिल रहे हैं। कहते हैं ना नदी तो कई तरह होती है, मिलती समुद्र में ही जाकर है। तो जो काम आप कितने सारे तरीके अलग अलग ढंगों के कर रहे हो, लेकिन जाकर मिलना वहाँ पे आपके सोल पर्पस से ही है। उसको कहीं ना कहीं वो कड़ी वहाँ से जुड़ी हुई होती है। आप भी सोर्स हैं किसी ना किसी चीज़ के, जैसे हमारे सोर्स हैं एंजल्स हमें बताने के लिए, गाइड करने के लिए, ऐसे आप भी सोर्स हैं मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। हम छोटे छोटे सोर्स बनाए हुए हैं ईश्वर ने, छोटे छोटे हम लोग, ठीक है। तो ये है। और मेल और फीमेल एनर्जी वो होती है जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। मतलब देखिए, बुराई की का जो खात्मा है, बुराई जब होती है चारों तरफ, कहते हैं ना अधर्म का, कि मतलब अधर्म को बहुत ऊपर पहुंचा लिया, जब कहते हैं ना जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो कहीं ना कहीं अवतार होता है और ये सब होता है, युद्ध होते हैं उसको शांत करने के लिए। तो बुरे समय को, बुराई को कम करने के लिए जब ये अच्छाई का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है धर्म का, तो उस समय पर हमारी जो मेल एनर्जी होती है, मतलब क्या है ना, लड़ाई झगड़ा क्या एनर्जी है, ये मेल एनर्जी है, जो एक गुस्से का पार्ट है, जो कि शांत कभी होना चाहिए। ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है, और बंद रह जाएगा, गलतियों को, कमियों को हम बर्दाश्त ही करे चले जा रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। सही जगह पर सही बात सही इंसान के मुँह से होनी ज़रूरी है, चाहे एक्शन में हो चाहे बातों में हो, होनी ज़रूरी है वो, तो उसको होना ही चाहिए। तो इसलिए लेकिन जब बहुत ज़्यादा बहुलता हो जाती है ना किसी चीज़ की, हिंसा की भी बहुलता हो गई, तो उसे भी तो अहिंसा से कम किया जाएगा। तो वहाँ बैलेंस हो रहा होता है। इस समय जब ज़्यादा ही कलयुग हो गया सवार सिर पर लोगों के, उटपटांग ढंग से लोग कमाना सोचना शुरू कर दिए, लोगों को छीनना झपटना, मारना, खून खच्चर, ये सब बातें, गालियाँ, ये गंदी गंदी, मतलब अलग अलग तौर तरीके, बहुत सारे अलग अलग वो व्यसन, ये सब, इनका जब बहुलता हो जाती है तो ये वाइब्रेशन खराब हो रही होती है इसकी पृथ्वी की। तो कुछ इस तरीके के लोगों को ईश्वर चुनता है जो उसको सही करे, मामले को ठंडा करे, समझाएं लोगों को कि क्या हो रहा है, ये क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरी है, ज़िंदगी क्या है। इसी तरह से कई तरीके के स्टेप्स उठाती है फिर प्रकृति। कभी महामारी के रूप में आती है, कभी लोगों को अच्छे अच्छे लोग दुनिया में बहुत सारे हो जाते हैं जो लाइट वर्कर का काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं ऐसे नहीं वैसे करना है, क्योंकि हर किसी का दिमाग सही चले ये ज़रूरी नहीं ना। एक क्लास में 100-150 बच्चे हैं, तो सबके सब एक तरह से तो नहीं सोच सकते होते, और एक ही टीचर उन सबको समझाने की कोशिश पूरी करते हैं वो। अब जितने भी उनमें समझदार निकल जाए वो हमारी
क्लास की वो है ना। तो यही है, ये दुनिया का संगठन है जिसे एक सही दिशा देने के लिए, इस तरह के नए नए काम करने के लिए मदर अर्थ को हम वाइब्रेशनली हाई करने के हिसाब से यहाँ ट्विन फ्लेम्स आते हैं। जब उनके प्रेम की वाइब्रेशन बढ़ेगी, वो लोग आपस में मिलेंगे, उनकी ऊर्जा जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, उस ऊर्जा से जो चारों तरफ शांति का माहौल होता है, प्रेम का बहुलता होती है, चारों तरफ प्रेम होता है, तो वहाँ पर जब चीज़ें ठीक होती हैं ना, तो वो एवरलास्टिंग ठीक होती हैं। वहाँ प्रकृति खुश होती है, और प्रकृति जब खुश होती है तो कितना सुहावना समा रहता है सबके लिए, एक जने के लिए नहीं रहता। अगर किसी वन उपवन को हम सजा रहे हैं तो किसी एक जने के लिए नहीं, वो पूरी की पूरी सजावट, पूरा का पूरा वो जो गार्डन है वो बना किसके लिए, वो सब के लिए बना, सभी की आंखों को सुकून देगा, दिल को ठंडक देगा और जीवन को खुशियों से भरेगा, जीवन को बढ़ाएगा। ये मार धाड़, हिंसा, या ये झूठ, या ये ज़्यादा ही खर्चा, या ज़्यादा किसी चीज़ में हम टाइम खर्च कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ें गलत है ना। तो वहाँ पर समझाने के लिए, ये बैलेंस बनाने के लिए प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। तो वो हाँ, ट्विन फ्लेम्स का काम होता है बहुत तरीके का, अलग अलग। वो कभी कभी एक साथ में जुड़ जाते हैं, कभी कभी अलग अलग अपने सोल पर्पस पूरा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से है। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कभी ना कभी बीच बीच में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और करूँगी। जब भी आपको लगे आप सुने और समझें उस चीज़ को, आप उसे अपनाएं भी, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो किसी भी तरीके की, तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए मुझसे कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।